आज का दंगल बिहार में चल रही चुनावी चर्चा पर है। बिहार में चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर बचे। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में 2 से 3 चरणों में बिहार के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। और इसी बीच चर्चा अब यह हो रही है कि केंद्र में मंत्री चिराग पासवान अब की बार बिहार चुनाव लड़ सकते हैं, यानी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी में प्रस्ताव पारित हो गया है, बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है। खबर यह है कि चिराग 33 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खास बात है कि चिराग दलितों के लिए आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने सीएम चेहरे को लेकर कोई भी दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन चिराग की पार्टी के नेता अभी से कहने लगे हैं कि बिहार की जनता रामविलास पासवान को भी सीएम देखना चाहती थी और अब चिराग को भी देखना चाहती है। जाहिर तौर पर इस तरह के बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू असहज महसूस कर रही है। भले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही एनडीए का चेहरा बताया है, लेकिन जिस तरह बिहार की राजनीति में जेडीयू का जादू और नीतीश के नंबर्स घटते जा रहे हैं, उसमें आशंका है कि बिहार में बीजेपी के पास जेडीयू का नया विकल्प तैयार नहीं हो रहा। हालांकि नीतीश कुमार के पास 2010 में 115 सीटें और करीब 39% वोट थे, जो 2015 में घटकर 71 सीटें और करीब 40% वोट पहुंच गया। 2020 में तो बड़ा डाउनफॉल आया। जेडीयू के पास 43 सीटें बची और कुल वोट प्रतिशत भी 33% से नीचे आ गया। ऐसे में बहुत संभव है कि बिहार में बड़ा भाई बनने के लिए बीजेपी नए गठबंधन सहयोगी को विकसित करने की कोशिश कर रही है, यानी चिराग पासवान को नीतीश के जगह देखने की कोशिश कर रही है, जिसमें तेजस्वी यादव के मुकाबले का युवा चेहरा, जाति पाति से आगे की राजनीति और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ सभी समुदायों में स्वीकार्यता होना, ये सारे मापदंडों पर चिराग पासवान कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग ने सभी 5 लोकसभा सीटें जीती, यानी 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। उन्हें 50 से 55% की औसत से वोट प्रतिशत भी मिला। ऐसे में चिराग पासवान के बिहार की सियासत में वापसी का ऐलान महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा या जेडीयू की परेशानी बढ़ाएगा? इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार की चौखट पर चुनाव है और इस चुनाव में चिराग तले सियासत चल रही है। चर्चा इस पर गर्म है कि केंद्र के मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री का मन बना लिया है। 2014 से सांसद रहे चिराग 10 साल बाद 2024 में केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनका मन अब दिल्ली में नहीं लग रहा। बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले चिराग बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं। अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है, लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग की पार्टी अभी सर्वे करा रही है, लेकिन उससे पहले चिराग बता चुके हैं कि सामान्य सीट से उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को ही फायदा होगा। यूं तो चिराग खुद कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या पार्टी का प्रदर्शन सुधारना सिर्फ बहाना है? चिराग की पार्टी वाले कहते हैं कि अब की बार चिराग ही एनडीए का चेहरा होंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह किया है कि आप चुनाव बिहार का लड़िए और बिहार के नेताओं का नेतृत्व करिए, बिहार के एनडीए का नेतृत्व करिए, ताकि हम 100% स्ट्राइक रेट भी ले सके। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा, उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब कुछ पॉलिटिकल पंडित अपने हिसाब से अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश जी का नेतृत्व हो वहां सारे इक्वेशन फेल हो जाते हैं। एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो क्या नीतीश कुमार के घटते सियासी जलवे से पैदा हो रहे राजनीतिक शून्य को भरने के लिए चिराग ने पहले से दावेदारी कर दी? कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है,
अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। चिराग का भी यही दावा है कि बिहार में वो जात पात की राजनीति नहीं करेंगे और चुनाव भी सामान्य सीट से लड़ेंगे। चिराग पासवान जी चूंकि बिहार के सर्वमान्य नेता है, सभी वर्ग में, सभी समाज में उनकी स्वीकार्यता है, उनका आकर्षण है एक नेता के तौर पर। आने वाले बिहार के भविष्य के उम्मीद के रूप में अगर जनता उनको देखती है तो उनको एक सामान्य, एक जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने संकेत दिया कि गठबंधन के दलों का सीट बंटवारा सबसे आखिर में होगा, लेकिन चिराग की पार्टी तो 8 जून से 33 विधानसभा सीट के लिए चुनाव अभियान भी शुरू करने जा रही है। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के पीछे चिराग की तैयारी का मकसद ये हो सकता है कि चिराग अब सिर्फ पासवान जाति के वोट भरोसे नहीं रहना चाहते, क्योंकि बिहार में जाति गणना के आंकड़ों में भी पासवान वोट सिर्फ 5.31% ही है, जिसमें 2020 में चिराग को 32% पासवान वोट ही मिल पाए थे, जबकि 11% राजपूत, 9% रविदास, 7% ब्राह्मण, 6% कोयरी, 4% ओबीसी और 4% अन्य दलित वोट भी मिले। हालांकि तब चिराग को 1 सीट ही मिल पाई। तब चिराग पासवान ने बीजेपी जेडीयू से अलग अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जब 4 साल बाद चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी को मिली 5 सीट में 5 सीटें 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीती, जिसमें हाजीपुर में 53.3%, जमुई में 52%, खगड़िया में 50.7%, समस्तीपुर में 53% और वैशाली में 48.4% वोट झटक लिए। जाहिर है चिराग पासवान और उनकी पार्टी की स्वीकार्यता करीब 6% आबादी वाले पासवान समुदाय के वोट बैंक से आगे सर्व समाज में भी हुई है और यही जेडीयू को परेशान करने वाली बात है। चिराग बिहार लौटेंगे तो सबसे ज्यादा चुनौती नीतीश के सामने आएगी, क्योंकि चिराग जले तो रोशनी, भड़के तो नुकसान करता है। 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां जेडीयू को नुकसान होना था। ऐसे में अगर चिराग 33 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो नुकसान का अंदाजा नीतीश को बखूबी है। शायद इसी आशंका में नीतीश ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने तरह तरह के जाति आयोगों का गठन किया, जिसमें 15.52% आबादी वाले सामान्य वर्ग के लिए सवर्ण जाति आयोग, 19.6% आबादी वाले अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग, 36% आबादी वाले महादलितों के लिए महादलित आयोग, यहाँ तक कि 2.61% आबादी वाली निषाद आबादी के लिए मछुआरा आयोग तक गठन कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान को बनाया है, जो चिराग पासवान के जीजा है, और उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी को, जो जीतन राम मांझी के दामाद है। दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना भविष्य देखते हुए तेजस्वी यादव के मुकाबले विपक्ष का चेहरा बनने की जुगत में है। भले चिराग इस बार एनडीए का चेहरा बन पाए या नहीं, लेकिन उन्हें ये उम्मीद जरूर है कि इस चुनाव में बिहार की सत्ता की कुंजी उनके पास ही होगी। पटना से शशि भूषण के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।